हरे कृष्णा। तो प्रसंग चल रहा है पृथु महाराज का काफ़ी चैप्टर से, और अब पृथु महाराज का ये जो अध्याय है इसके द्वारा पता चल रहा है कि वो भगवत धाम वापस जा रहे हैं। तो भगवान के शक्तिविश अवतार हैं, लेकिन एक जीव तत्व होने के नाते एक आदर्श भी पेश कर रहे हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार समाज में रहना चाहिए। अगर राजा है तो किस प्रकार उसको राज्य का कार्य करना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए और पूरे सुंदर ढंग से शासन करना चाहिए। और क्योंकि स्वयं शक्तिविश भगवान के विष्णु अवतार हैं, तो साथ में जो पत्नी भी है वो भी लक्ष्मी ही सदृश है, लक्ष्मी ही के द्वारा एम्पावर्ड अर्ची स्वयं आई। और अब जो है अपने पारिवारिक, सामाजिक, राजसिक सारे कार्य करने के बाद पृथु महाराज क्या कर रहे हैं? भगवत धाम गमन की तैयारी। और पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने अपने जो है जंगल में जाकर अब ध्यान लगाना शुरू कर दिया और अपने सारे शरीर के, मन के तत्वों को भगवान पर, प्राण वायु को वायु में मिला दिया। ध्यान तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कि इस तरह से ध्यान किया कि शरीर के सारे धातुओं को जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं उसको उसी में विलीन कर दिया, प्राण को मूर्धनि तक उठा ले गए और बाकी सारे तत्वों को उसमें मिला दिया। और जब ये चीज़ हो जाती है, जब ध्यान ऐसे लग जाता है, जब सारे की सारी चीज़ें वही तत्वों में मिल जाती है, तो शरीर और विचार और मन और इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं संसार को लेकर। ऐसा ध्यान लगा कभी किसी का? जैसा ध्यान पृथु महाराज ने लगाया, प्राण वायु को ऊपर तक उठा लिया, मन को भगवान पे लगा दिया, सारी वायु, अग्नि शरीर की, पानी शरीर का, ब्लड इत्यादि पानी में विलीन कर दिया, शरीर को उसमें विलीन कर दिया, ये कर लिया उन्होंने। और उनकी संसार के प्रति सारी इच्छाएं, भोग, वासनाएं, एसेट से दिमाग हट गया। ऐसा ध्यान मैंने कहा किसी का लगा है आज तक? नहीं। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं भाई, सबका लगा हुआ है। सबका लगा कि नहीं? हमारा ध्यान जैसे पृथु महाराज का तो भगवान में लग गया और संसार से हट गया, हमारा इसका उल्टा है। तो लगा हुआ है ना, मतलब आप वो रियलाइज तो करिए, फील तो करिए उसको। जो पृथु महाराज को फील हो रहा है संसार के प्रति शून्यता और भगवान के प्रति ध्यान लगा हुआ है, हमारा उल्टा है। हमारा भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति शून्यता और संसार के प्रति आसक्ति। तो फील हो रहा है कि नहीं? गलत तो नहीं है ना? कोई ऐसा ना बोले जी हमने तो आज तक नहीं करा ऐसा ध्यान। हम 24 घंटे ध्यान में हैं। पृथु महाराज को तो एक जगह बैठ के लगाना पड़ा, हमारा ध्यान तो चलते फिरते लगा हुआ है। जस्ट ट्राई टू रियलाइज, है कि नहीं? तो वैसा ना बोले कि आपको नहीं मालूम ये सब चीजें, आप सब जानते हैं। तो पृथु महाराज ने इस प्रकार अपना ध्यान उधर लगाया। अब सारी मेहनत किसको करनी पड़ी? पृथु महाराज को। वैसे तो शक्तिविश अवतार हैं, बट स्टिल सारा ध्यान तपस्या कर भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और सारी तपस्या किसको करनी पड़ रही है? पृथु महाराज को। अर्ची क्या कर रही है? कुछ नहीं करना उनको, वो तो ध्यान पे बैठे हैं। मैं तो शॉपिंग पे आती हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अर्ची ने भी अपने राशि ठाट बाट ऐश्वर्य का त्याग किया, पति के साथ वो भी जंगलों में कंद मूल से फल इत्यादि खाए, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। राजसी ऐश्वर्य भोगने वाली लेडी अब जंगलों में पति का केवल सहयोग कर रही है। अच्छा भाई, क्यों कर रही है? ऐसा क्यों भाई? इसलिए
क्योंकि ये राजसिक या शास्त्रिक या स्त्री धर्म है। 2 शरीर बनाए भगवान ने, 84 लाख योनियां बनाई। उन 84 लाख योनि में 2 सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई। वैसे श्रेष्ठ योनि तो एक ही है, मनुष्य, बट उन मनुष्य में 2 शरीर ऐसे हैं, एक स्त्री शरीर और एक पुरुष शरीर, जो इन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, क्योंकि इन 2 शरीरों से भगवान तक पहुंचना आसान है। भगवान के प्रति प्रेम हृदय में विकसित करना आसान है। यही 2 योनियां हैं जिसे कर्म योनि कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने को भगवत धाम में स्थापित कर सकता है, जहां पर जाने के बाद व्यक्ति लौट कर नीचे नहीं आता और भगवान की सेवा में अनवरत लग जाता है। परम आनंद, परम सुख की अनुभूति होती है। अगर उसके मार्क्स नहीं आए 100%, ये भगवत धाम जाने का नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्मों में लग गया, कर्म मिश्रित भक्ति कर दी, ज्ञान मिश्रित भक्ति कर ली, तो उससे नीचे के लोकों में, इसी ब्रह्मांड में स्वर्ग इत्यादि पहुंच जाएंगे, ऊपर के लोकों में पहुंच जाएंगे, देवता बनकर आ जाएंगे, देवी बनकर आ जाएंगे। तो अगर उस तरह के कर्म किए हैं तो, और अगर वैसे नहीं हो पाए, उतने भी पुण्य नहीं किए, तो फिर वापस इस धरा पर 84 लाख योनियां कोई भी मिल सकती है। और अगर उतने भी नहीं कर पाए, गलत संगति में फंस गए, तो बुरे कर्म हो गए, तो फिर नीचे अधो गति, अधम योनियां प्राप्त होती हैं। वहां पर भी क्या है, कष्ट है, जो भी है, तो वहां जाते हैं। फिर से हो सकता है मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन फिर से अगर धर्म नहीं सीखा, कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया, तो फिर गए। तो यहाँ पर पृथु महाराज एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को करने के बाद किस प्रकार समाज में, क्योंकि एक राजा के पास तो पूरा समाज का संचालन है ना, तो उससे ज़्यादा बिजी कौन होगा, उससे ज़्यादा व्यक्ति कौन जो है एंगेज ना होगा, है ना। लेकिन ऐसी अवस्था में रहते हुए भी उन्होंने अंतिम समय में अपनी सारी इच्छाओं को, सारे कर्तव्यों को, सारी चीज़ों को निपटा कर एकांत चित्त होकर भगवान पर अपना ध्यान लगाना शुरू कराया, योग साधना की, भगवान का में अपने प्राणों को निहित कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवतम में आप जो भी कथा पढ़ेंगे, जिन भी राजाओं की पढ़ेंगे, तो वो यही कर रहे हैं। एक उम्र तक राजपाट संभाल रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद अपने नियत कर्मों को करते हुए जिस भी वर्णाश्रम धर्म में है, फिर वहां से निकलकर राजपाट, घर, मकान, दुकान सब कुछ देकर वनो गतः, वन की तरफ निकल गए। वन की तरफ निकल गए, अकेले नहीं, ये पैकेज विद वाइफ है ना, तो पत्नी को साथ लेकर। और क्या देखा गया, जब वो अपने प्राण वायु को अपने उठा लेते हैं, शरीर को तप की अग्नि में जला देते हैं, तो पत्नी क्या करती, वो भी स्वेच्छा से, उसकी भक्ति और तपस्या का तप इतना है, वो भी स्वेच्छा से अपने आप को अपने पति के साथ ही सती कर देती है। सती कर देना अपने आप को, ऐसी इच्छा आजकल तो विकसित नहीं हो पाती। आजकल तो पति ही जबरदस्ती पति को सती कर देती है। लेकिन आप सोचिए, मानसिकता देखिए,
कि अगर पति जो अपने को अग्नि में दे चुके हैं उनके साथ सती हो रही है, ऐसी क्या इच्छा है, ऐसी क्या भावनाएं हृदय में कि स्वेच्छा से बिना किसी के बोले अपने को अग्नि में झोंक देना। संसार की इच्छा नहीं है, एसेट्स जो ज्वेलरी रखी है उसकी इच्छा नहीं है, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं उनके जो पोतों की शक्लें देख उसकी इच्छा नहीं है, राजपाट की इच्छा नहीं है। What drives them? ऐसा क्या है जो उनको फोर्स कर रहा है, ड्राइव कर रहा है कि तुम पति के साथ? नंबर 1, भाई पति को क्या पड़ी है सब कुछ छोड़ के जंगलों में जाने की। तो यहां पर हमने कहा कि एक आदर्श राजा, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में शक्ता विश्वतार पृथु महाराज हमारे सबके क्या है, प्रेरणा स्रोत है। क्या कर रहे हैं वो जो हैं जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं इस शरीर के अंदर एक आत्मा हूं। यह आत्मा भगवान का, परमात्मा का अंश है। इस आत्मा का संबंध भगवान से है और ये जो सारा संसार बना है ये भगवान की शक्ति 5 तत्वों से बनी है। ये जो संसार है ये भौतिक है, नश्वर है। ये शरीर भी भौतिक है, नश्वर है। भगवान आध्यात्मिक है, अनश्वर है। भगवान का धाम अनश्वर है। इसलिए मुझे यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद भगवान के उस धाम में वापस जाना है। समझ आया? ये इतना ही सिद्धांत है सारे शास्त्रों का। तो पुरुष को पता है मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा गंतव्य क्या है, तो फिक्स्ड है, ये करना है। पहले के राजा सारे फिक्स्ड थे, ये करना है। हर व्यक्ति की इंटेंस डिजायर थी कि ये करना है। अपने नियत कर्मों को करने के बाद ऐसा करना है साथ साथ। और फिर पति की तो ट्रेनिंग है, उसको मालूम है क्या करना है, ज्ञान है। स्त्रियों को कहां से ज्ञान आया? स्त्रियों के पास कौन सी शिक्षा, उनका कौन सा स्कूल जहां से उनको ये शिक्षा मिली? स्त्रियों की क्या ड्यूटीज, क्या कर्तव्य, कहां लिखे हैं, किसने बताए हैं? तो स्त्रियों को बचपन से ही माता के द्वारा, घर के और बड़ों के द्वारा बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि भाई सारी तपस्या तो करेगा पति, कमा के लाएगा पति, पालेगा तुम्हें पति, रक्षा करेगा तुम्हारी पति, तुम्हारा सम्मान, तुम्हें रिस्पेक्ट देगा पति, और सारी त्याग तपस्या, अपने अहंकार को कम करना, विनम्रता दिखानी, भगवान की भक्ति करनी, घनघोर तपस्या कर कर भगवत धाम जाने का पूरा प्रयास करना, ये सब कौन करेगा? पति। और पत्नी क्या करेगी? पत्नी को खाली उनके इन सब कामों में सहयोग करना, त्याग तपस्या भक्ति के कार्यों में खाली सहयोग करना। और सहयोग का मतलब भी क्या है कि उसे पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, उनकी अर्धांगिनी हूं, मेरे ये कर्तव्य हैं और मुझे इस प्रकार की सेवा कर कर क्या करना है, बस यही करने से मेरा सब कुछ हो जाएगा। बच्चे की बचपन से ट्रेनिंग होती थी, पति तुम्हारा क्या है? परमेश्वर है। क्योंकि इस चेतना का पति परमेश्वर ही तो कहलाएगा, कि परमेश्वर के समान ही उसका भावना बन गई, परमेश्वर के पास जाने वाले हैं, परमेश्वर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पति। तो पति तुम्हारे परमेश्वर हैं और तुम जो हो उनकी सेविका, दासी, उनकी अर्धांगिनी हो। उनकी सेवा कर कर वो जो फल उनको मिलने वाला है भगवत धाम जाने का, केवल सेवा करने मात्र से ही तुम्हें मिल जाएगा। अन्यथा दोनों शरीरों में
उनकी संरचना में, उनकी शक्ति में, उनके ज्ञान में, उनकी हर चीज में भेद है, प्राकृतिक भेद। शरीर ऐसे डिजाइन किए गए और दोनों शरीरों की संरचना अलग है, दोनों के काम अलग है, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए गए। पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकता, गर्भ धारण नहीं कर सकता, स्त्री कर सकती है। स्त्री बच्चों को पाल सकती है। उनके अंदर सरलता है, विनम्रता है, उनके अंदर प्यार है, केयर है, ये सारे गुणों से पहले से ही आप्लावित है। क्षमाशील है, लज्जावान है। तो जब इस प्रकार के गुणों से बच्चों को पाला जाता है तो वो भी उन्हीं गुणों को लेकर आगे बढ़ता है। तो दोनों शरीरों के अलग अलग कर्तव्य हो गए, कहलाते दोनों मनुष्य हैं। दोनों शरीरों के कर्तव्य अलग हैं और दोनों शरीर भगवत धाम जाने के लिए योग्य हैं। इसको मेहनत, तपस्या, त्याग, अहंकार खत्म करके, इनको खाली सेवा करके। किसका रास्ता आसान है? ऑब्वियसली इन्हें पूरा प्रणाम करना है, इन्हें आधा प्रणाम करना है कि नहीं? सामान कौन उठाएगा घर में? ये आप उठाइए जैसे, है कि नहीं? 50 चीजें ऐसी। तो इन्हें क्या करना? खाली एक को संयोग करना, बस एक को। और पति को परमेश्वर की भांति रिस्पेक्ट देनी, सेवा करनी, प्रेम करना। बचपन से जब बच्ची की ट्रेनिंग होती है तो उसको मालूम होता है कि इसके अलावा उसके पास कोई और शेल्टर नहीं है, इसके अलावा कोई और शेल्टर नहीं है। इसलिए विवाह के बाद माता पिता बच्चे को यही सिखाते थे। क्या? बचपन से ट्रेनिंग हो जाती थी, फिर बोल देते थे अब आपको जो है, आज से तुम्हारा घर अब वो घर है बेटा, वहां सेवा करनी है, वहां रहना है, और इसके अलावा दूसरा सोचना भी नहीं। उस दिन मेरा एक टीवी में इसी भी इंटरव्यू चल रहा था, प्रश्न कर लिया। कहते प्रभु जी आजकल घर तोड़ने में सबसे ज्यादा मायके वालों का हाथ होता है। माएँ जो है 2-2 घंटा कॉल कर करके सब कुछ बताती है, डिक्टेट करती है, तो क्या करें? मैंने कहा भाई ऐसे कौन माँ चाहेगी कि अपनी बच्ची का घर तोड़वाऊं? वो तो बेचारी इसको ट्रेनिंग दे रही है, बेटा क्या हो गया, अच्छा ये कर ले, अभी वो कर ले, अच्छा ऐसा ना कर, ऐसा कर। हो सकता है कुछ गलत भी बता देते हो, जिसका एक मुख्य कारण आजकल हर कोई यही बता रहे हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण ये नहीं है कि वो कॉल कर। वैसे तो माता पिता ये बता के जाते हैं तेरा घर वो है, इधर का भूल जा तू। लेकिन लगाव के कारण, और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है, माँ जानती है कि इसको कुछ नहीं आता, इसको पढ़ा लिखा के जॉब करके भेज तो दिया, लेकिन घर के काम कुछ आते नहीं इसको, और वहां जो भी दिक्कत आएगी तो कौन समझाएगा? तो माँ लगी रहती है बेटी। फिर उधर से जो दिक्कतें आती हैं वो भी डिस्कस हो जाती हैं, फिर उसके सोल्यूशन बताए जाते हैं इस साइड से, वो कुछ ना कुछ फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं ऐसे। ये भी कारण है। लेकिन कौन माँ चाहेगी नहीं तो बच्ची का घर तोड़वाओ, उसको वापस बुलाओ 2-2 घंटे बात करके। नो डाउट कि माँ भी चाहती है कि मैं इसको घर बना के रखूँ, मजा उसको शिक्षा दूँ, लेकिन जो शिक्षा 25 के बाद, शादी के बाद दी जा रही है, उसका समय कौन सा था? वो था बचपन से। जब वो शिक्षा दी जानी चाहिए थी कि घर गृहस्थी संभालते कैसे हैं, व्यंजन बनाते कैसे हैं, सर्व करते कैसे हैं, उस समय हमने भेज दिया होमवर्क करते कैसे, प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाती हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज कैसे ली जाती हैं। तो भैया वो इन डिग्रीज के साथ गृहस्थी तो चलती नहीं। अब सास ससुर के आगे आप जाके एक रिपोर्ट रख दो, किचन की रिपोर्ट,
सबकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन क्या कपड़े पहनते हैं। रिपोर्ट तैयार की है ससुर जी मैंने। इसका मुझे क्या करना भाई, खाना बनाया कि नहीं आज का? कहते जी मैंने तो ये सीखा, मैंने एक्सेल में शीट बना दी है, आप कब सोते हो, कि दवाई का टाइम क्या और वो क्या। कहता है ये नहीं भैया, खाना भूख लगी है। हस्बैंड के लिए ऐप तैयार किया जी मैंने। अच्छा, क्या ऐप है? कि आप इस ऐप को खोलोगे आपको पता चल जाएगा कपड़े कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, खाना तैयार किया है? ऐप तैयार किया है जी, खाना तैयार नहीं किया है। है कि नहीं? तो पहले ही शिक्षा बचपन से दी जाती थी, तो इसलिए बच्चों के दिमाग में पति परमेश्वर की तरह फिट हो जाते थे, और उनकी सेवा कर कर, उनका स्वभाव देखकर, उनकी भावना देखकर, उनका व्यवहार देखकर लड़की सोल्ड आउट हो जाती थी, ये मेरे पति परमेश्वर। और जब पति भगवत धाम जाते थे, उनकी सेवा कर कर अब ऐसी भावना आ जाती थी कि मेरा इनके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए जब ये नहीं रहेंगे तो मैं क्यों रहूं। जब ये नहीं, इनके अलावा मेरा अस्तित्व नहीं है, इसलिए स्त्रियां स्वयं सती हो जाती थी कि नहीं, मैं नहीं रहना चाहता। तो ये भावना इस तरह से विकसित होती थी। फिर धीरे धीरे वैदिक समय का जाना शुरू हुआ, कलयुग का आरंभ होना शुरू हुआ, और कलयुग के माध्यम से धर्म, संस्कृति, ब्राह्मणत्व सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। और फिर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, संस्कार वैसे ही चल रहे थे, लेकिन इसमें कुरीतियां आ गई, गलतियां आ गई। अब स्त्रियां जो हैं उतनी डेडिकेटेड नहीं रही, उनको उतनी शिक्षा नहीं मिली, और पति लोग वो निकम्मे हो गए, भक्ति से ध्यान खत्म हो गया उनका, खेत, बिजनेस, लड़ाई, पत्नी को डिसरिस्पेक्ट, है कि नहीं, उनको नौकर समझना खाली। तो ये पुरुष की तरफ से स्त्रियों का टॉर्चर शुरू हुआ धीरे धीरे, जैसे पतन शुरू हुआ, सबने अपने कर्तव्य पालन बंद कर दिए, भक्ति बंद कर दी। इधर से लड़की तो सीख कर गई, सेवा करनी हो गई, हाय दम मैं कहाँ पहुंच गई, ये कैसे हैं, मुझे ऐसे मिलने थे, इतना टॉर्चर। समझ पा रहे बात? क्योंकि पति क्या कर रहा था, अपना कर्तव्य शास्त्र अनुसार नहीं कर रहा था। कुछ कर रहे थे, जो कर रहे थे वो जा रहे थे, जो नहीं कर रहे थे वो पछता रहे थे या दूसरों को परेशान कर रहे थे। तो फिर ये जो पति गया, बिना साधना के, बिना ध्यान के पति को चिता दी, तो लड़की को बोला भी तू भी जा साथ। उसने कहा भाई इसका तो कुछ पता ही नहीं, इसने जाना कहाँ है, इसने भक्ति तो पूरी की नहीं कभी, हाथ में बोतल ही रहती थी इसके। तो मुझे जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो साथ में? कहते नहीं नहीं तू भी जा। तो जबरदस्ती सती प्रथा शुरू हो गई कि इसको डालो जी अंदर। फिर रिफॉर्मर्स आए, राजा राम मोहन राय, और कौन थे, ये थे, लाना कहा। तो ये लोग आए, इन्होंने इन प्रथाओं के प्रति क्या करा, रोष उत्पन्न कराया, इसको बंद कराने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती होने लगा। तो ये बंद कराना शुरू किया, बाल विवाह बंद कराए। क्योंकि बाल विवाह का क्या होता था कि एक सर्टेन एज में बच्चे को बचपन में गोना इत्यादि करके बता दिया जाता, बेटा तेरा होने वाला पति ये है, इस घर में रहता है। लड़का को बताया जाता तेरी शादी इस लड़की से होनी है। माँ बाप दादा दादी पहले डिसाइड कर लेते थे एक दूसरे का घर परिवार देखकर भी, तेरी बेटी मेरे घर आई है। तो ये तो हो गया रोका टाइम। तो वो बच्ची खेलती कूदती रस्सा टाप रही होती थी, अचानक पता चलता तेरा गोना हो गया, अब तो वो दूसरे घर जाना है। तो बच्ची माँ के साथ
सीरियस हो जाती थी सेवाओं में, खाने में, बनाने में, और सीखती थी कि माँ कैसे पिता की मदद करती है, घर में कैसे सबको सेटिस्फाई रखती है, कैसे घर के सारे काम करती हैं। तो बच्चा सीखता रहता था। जैसे कि आज के परपट में शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब कृष्ण यहाँ थे 16,108 रानियों के साथ द्वारका में, वो सारी रानियां भगवान कृष्ण को पर्सनली सर्व करती थी। चामर करना, भोजन बनाना, उनके पर्सनली सर्व करती थी। जिसको आप पर्सनली सर्व करोगे, प्रेम उसी से होगा। जिसकी खाई उसकी गाई। आज ढाबे की खाई, आज मेड की खाई, उसकी गाई। क्योंकि जो भोजन बनाता है, बनाने वाले की चेतना उस भोजन में ट्रेवल करती है और खाने वाले पे प्रभाव पड़ता है। अगर आपने स्विगी से, जोमेटो से मंगवाया है और पता नहीं उसको किसने बनाया है, कब वो नहाया था लास्ट टाइम, कुछ पता नहीं, कब की सब्जियां थी, सड़ रही थी, क्या था, बनाया है, कैसी उसकी चेतना है, क्या फिल्में वो देखता है और बनाकर आपके पास आ गया बढ़िया। रास्ते में भी पुरानी, पता नहीं उसने भोग लगाया कि नहीं लगाया, हटा के खुद भी लगाते ना भोग आजकल, तो उसने लगा कर दिया और वो आपने बढ़िया से खाया। तो उसकी चेतना भी आपके अंदर आएगी, वैसी चेतना। और फिर आप, क्योंकि सारे चोर चोर मुसेरे भाई हो रखे हैं आजकल, मतलब सारे विरक्त हैं भगवान से, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी चेतना अगर मेरे सबकी, क्योंकि चेतना एक जैसी है आजकल, क्या भोग वाली चेतना, एंटरटेनमेंट वाली चेतना, तो वैसी चेतना वाले ने बनाया, आपकी चेतना भी वैसा ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसी है। तो सारी की सारी रानियां कृष्ण को सर्व करती थी। प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से यहां पर बताया। और दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया? अर्ची का, कि अर्ची भी मन से, वाणी से और कर्मों से अपने पति की सेवा करती थी। पार्वती भी हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती है, बदले में कथा सुनती रहती है। और इतना ही नहीं, वैकुंठ में हजारों दासियां, लाखों दासियां श्री नारायण की सेवा में सदैव व्रत रहती है, पर्सनल सेवा भगवान की। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पुराने जमाने में, मतलब वैदिक टाइम में, भारत की भी यही संस्कृति थी, सभी पत्नियां पति की पर्सनल सेवा करती थी। ये संस्कार इतने गाढ़े और गहरे थे, इसलिए दूसरे धर्मों में भी ये संस्कार हैं। विवाह नाम की चीज, पत्नी के द्वारा भोजन बनाना, पति को खिलाना, इसलिए पूरे विश्व में शादियां होती हैं, हर धर्म में शादियां होती हैं। हर धर्म में पत्नी के कुछ कार्य, कर्तव्य निर्धारित हैं, उसके अनुसार वो सब कार्य करती हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि स्वयं भगवान भी कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी क्या करती हैं? उनको तो भगवान श्री के चरण कमलों की सेवा सबसे ज्यादा पसंद है। सदैव वहां बैठकर भगवान नारायण के, विष्णु के चरण दबाते रहते हैं। कोई पूछे भी क्या करना है, विवाह हो गया, शादी हो गई, क्या कर्तव्य? ये पहला कर्तव्य तो द फर्स्ट वुमन ऑफ द यूनिवर्स और इंटर यूनिवर्स, लक्ष्मी जी इज शोइंग इज बाय हर ओन एग्जाम्पल कि एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है।
पति के शरणागत रहकर उनके चरणों की सेवा। पति विष्णु या उनके रिप्रेजेंटेटिव, विष्णु क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नी को, लक्ष्मी को जो ऐसी सेवा कर रही है, उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं, श्रीवत्स। उनका ध्यान रखना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनका आदर करना। तो हमने शुरुआत की ना, 2 शरीर हैं, 2 शरीर के अलग अलग कर्तव्य। तो ये कर्तव्य का मतलब यही है। अब जैसे टाई होती है, वो गले में पहनी जाती है, उसको माथे पे थोड़ी पहनते हैं। टाई हमेशा गले में रहती है, उसका काम ही गले में है। उसी तरह जो 2 शरीर हैं, उन दोनों के कर्तव्य अलग हैं। इस पे उंगली मत उठाई कि नहीं ये यहां क्यों, बराबर, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। भाई ऐसा है, सिद्धांत तो यही है। क्या? इन 2 शरीरों का सिद्धांत तो यही है, और दोनों शरीरों को पता है कि गंतव्य क्या है हमारा। अब इस सिद्धांत से अगर हम हटेंगे, अब टाई गले से उखाड़ कर निकाल कर कहीं और बांधेंगे, जिस चीज का काम जो है उसको वही करना। अब ऐसी स्टेटमेंट ये न्यूज वाले ढूंढ लें, पॉलिटिशियन ढूंढ लें, ये तो आक्रमण कर दे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, स्त्री को दासी बना रहे हो। तो समाज, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, तो कलयुग के प्रभावित लोग, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों प्रभावित है कलयुग से। वो धर्म के विपरीत ही काम करेंगे, क्योंकि कलयुग को और बिगाड़ना है और खराब करना है। अधर्म ज्यादा से ज्यादा होगा, तब कलयुग की दुर्गति होगी, तब जाके अंत में इसका नाश होगा। तो कलयुग को मदद चाहिए इसको खत्म करने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए, तो उन्हें उनके रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो कलयुग के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? वो लोग जो धर्म का पालन नहीं करते, धर्म को गलत बताकर, स्वच्छंद रहकर, धर्म को तिलांजलि देकर अपने मन से विमसिकली जीते हैं, अपने रूल्स खुद बनाते हैं। भाड़ में जाए किताबें, फाड़ो इनको, इनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कौन। फिर पुरुष जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं कलयुग के, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल सही, नारी शक्ति जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, तुम फाड़ो, तुम इन सब पुरानी चीजों को छोड़ो, बाहर आओ। मॉडर्न बनो। बाहर आओगे तो क्या होगा? क्योंकि पहले तो सब पर्दे में रहती थी, पहले सब पर्दे में रहते थे, पति को ही परमेश्वर मानती थी। तो जो लोग बाहर घूम रहे हैं, इनको कोई मिल ही नहीं रहा एक्सप्लॉइट करने के लिए, इन्हें कोई मिल ही नहीं रहा सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए। कोई फ्री हो तो करेंगे ना। भाई मान लीजिए एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, 100 फैमिली है, सारी पतिव्रता है। अब जो छिछोरे आ गए मतलब अपार्टमेंट में, तो ढूंढेंगे ना यार, हम किसको देखें, हम किसको ताने मारें, हम किसको छेड़ें, हम किसको एक्सप्लॉइट करें, हम किसके साथ अवैध संबंध करें। उनको मिल ही नहीं रहा कोई, क्योंकि सब क्या है? पतिव्रता है। कोई नजर उठा के किसी को देखता नहीं। यार मैंने शैम्पू लगाया, मैं नहा धो के खड़ा हूं, मैं जीन्स पहन के खड़ा हूं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सब संस्कारित है। तो फिर क्या करेंगे? इनको बाहर निकलना चाहिए, इन्हें बंद पर्दों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, त्याग देना चाहिए, इन्हें बाहर निकलना चाहिए। हम इनके साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो ऐसे बैनर लगेंगे, बहुत हो गई गुलामी, तुम गुलामी के लिए नहीं बने। हाँ, गुलामी के लिए नहीं बने, मैं गुलामी के लिए नहीं बने। बहुत हो गई सेवा, इन्होंने कभी तुम्हें रिस्पेक्ट, हाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। कब तक चरण दबाती रहोगी? हाँ चरण कब तक दबाती रहूंगी, मुझे एक्सप्लॉइट कर दिया। तो जो लोग बाहर निकलना शुरू करें। कब तक तुम इस प्रकार बंद कपड़ों में घूमोगी? हमें कुछ दिखता ही नहीं।
ये नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। जब पुरुष तन दिखा सकता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? पशु दिखा सकते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? पशु से कहीं गुजरे हैं क्या? इच्छा से जियो, स्वच्छंद जियो, कम कपड़े पहनो, क्या दिक्कत है? तो फिर वो मार्केट में कपड़े भी ऐसे डालेंगे। दो चार लड़कियां लड़के बाहर आई, उनको काम देंगे, आपको फिल्म दे रहे हैं, आपको सॉन्ग में डांस करवाएंगे पीछे कपड़े कम पहना कर, आपको 1000 रुपये देंगे। 1000 से क्या लाओगे आप? एक फ़ोन खरीद लेना आप, है ना, फिर एक कपड़े छोटे वाले पहन लेना, दुनिया देखेगी आपकी तरक्की। हाँ, मैं तरक्की कर रही हूँ, अब मैं तरक्की कर रही हूँ। और वो अपनी आंखें सेक रहे हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके साथ संबंध बना रहे हैं। उनको लग रहा है हम क्या हैं? आजाद हो गए हैं, हम आजाद हो गए हैं। अब मैं चरण नहीं दबाते, चरण डंडा मारती हूँ चरण पे। अब मैं खाना नहीं बनाती, मैं अब खुला पैसा खर्चती हूँ। मेरे पास पैसा है, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास खुला पैसा है, मैं जो मर्जी चाहूं कर सकूं। और ऊपर से कलयुग ताली बजा रहा है। यस, ये है हमारी बिटिया, ये है हमारी रानी, है कि नहीं? आप समझो कलयुग की देखे तरकीब। तो इस तरह ये स्त्रियों को, हाँ, अमेरिका से, कनाडा से लाओ लोगों को लाओ। वहां के लोगों की बुद्धि खराब करी, फिर टीवी बना दिया, फिर सोशल मीडिया बना दिया, फिर देखा वो तो नंगे घूमते हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं। तुम कब तक कपड़ों में घूम बंद रहोगे? अभी तो ये इस्लामिक लोगों को नहीं छोड़ रहे आजकल, टीवी वाले इनके पीछे पड़े। बुर्का पहनते हो तुम, जबरदस्ती पहना रखा है, ये करो, हटाओ। वो कह रही नहीं, खुश हूं मैं बुर्का पहन के खुश हूं। नहीं, तुम्हें नहीं पता किसका दबाव है, बताओ किसका दबाव है? किसी का दबाव नहीं है। मैं नहीं नुमाइश करना चाहती अपने शरीर की। नहीं, तुम्हारे को किसी ने फोर्सफुली बोला है। वो बेचारों को, उनको रोज फोन इधर टीवी पर दिखा, उधर दिखा, कर आके ना उनके अंदर हीन भावना भर दी है। अब उनके अंदर भी कलयुगी लोग, जो एंकर लोग हमारे टीवी वाले, जो कलयुग के रिप्रेजेंटेटिव है, इनको वहां से भी सैलरी मिलती है और कलयुग की भी सैलरी मिलती है। ये नंगा करना चाहते हैं, विवाद हो जाता है। स्कूल के अंदर बुर्का पहन के आ गए, कॉलेज के अंदर बुर्का क्यों? हम भी लाल कपड़ा पहन के आएंगे। तो पहन लो भाई, चुन्नी पहनो, क्या दिक्कत है? चुन्नी का क्या मतलब है? सर ढकना, तन ढकना नहीं। वो ईर्ष्या द्वेष वाइज कर रहे हैं कि तुम्हारा धर्म तुम कर रहे हो, तुम अपना धर्म फैला रहे हो, हम भी फैलाएंगे। अरे बुरखे का मतलब है कि तन ना दिखाई दे। तुमने तो उड़ा डाले और तुम चाह रहे हो कि दूसरा भी उड़ाए, तो सारे किसके रिप्रेजेंटेटिव हो रहे? कलयुग के। और इस प्रकार कोई ये लेक्चर सुन ले तो अगर तो बुद्धिमान होगा तो थोड़ा समझ जाएगा चीजें, और अगर कलयुग का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो तो हाहाकार मचा देगा। तो वैदिक काल में स्त्रियों को मालूम था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो अपने पति को आश्रित रहती थी, सेवा करती थी और पति के साथ ही भगवत धाम चली जाती थी। कलयुग का प्रभाव बढ़ने से पहले पुरुषों ने स्त्रियों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। शादी होने के बाद वो मालूम था कि ये आ गई है, ये मेरे को सरेंडर्ड है, इसको मैं जैसे मर्जी मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं, ये कहीं नहीं जाएगी, मेरे चरणों में रहेगी। तो यहाँ इन निकम्मों आदमी ने, पुरुष लोगों ने क्या किया? एक्सप्लॉयटेशन किया घर पे। सैकड़ों सालों तक ये उत्पीड़न करते रहे स्त्रियों का। उस बेचारी की सरेंडरनेस को देखकर कि वो अपने घर नहीं जाएगी, घर नहीं बोलेगी, रोती रहेगी, ये तो इन्होंने खूब एक्सप्लॉइट किया। तो राजा राममोहन राय ऐसे लोग आए ताकि चलो कुछ रिफॉर्म हो, इनको वैसे तो करना नहीं है। तो फिर रिफॉर्मर्स आए, उनकी वजह से मदद मिली। फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई ये नंबर डायल करो तो पुलिस आएगी, बचाएगी आपको।
तब इनको दे दे के औरतों ने जेल भेजा सबको। तो फिर इनको ठिकाने लगी अक्ल कि भाई नहीं बोलना, नहीं करना। उसमें ज़्यादा भी कर दिया लोगों ने। फिर कुछ ने बिजनेस बना लिया ही कि भाई चलो सबको अंदर भेजो, नहीं तो पैसे मांगो। फिर पुलिस ने कहा नहीं भाई ऐसा भी मत करो, तुम्हारे फायदे के लिए नियम आए थे, ना कि पतियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, इसके द्वारा शिक्षा आ गई। शिक्षा में स्त्री पुरुष दोनों को मिल रही है, तो संस्कार दोनों को मिलना बंद हो गए। क्योंकि 25 साल तो शिक्षा में लगे रहे, शिक्षा के बाद जॉब में लगे रहे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर शादियाँ टूटने लगी। प्रभुपाद करें डाइवोर्स, तो डाइवोर्स क्यों होने लगे? क्योंकि दोनों के अंदर संस्कार नहीं है, कलयुग के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए, धर्म है नहीं बीच में, हर छोटी बात पे तोड़ने लगे। माता पिता को लगा बच्ची को पढ़ाना तो जरूरी हो गया, नहीं तो घर बिठा के खिलाना पड़ेगा, भाई भी है, बहन भी है, 2 बेटे और हैं, कहाँ रखेंगे उसको? उसके बच्चे को कौन पालेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा? इससे अच्छा है तो उसको पढ़ा लो। तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया लड़कियों को। क्या था पीछे उद्देश्य? कि जब ये पति को कुछ हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, तो ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो माता पिता के दिमाग में भी वापस आएगी। बेटी को भी लग रहा शिक्षा इसलिए में होगी वापस आना है, तो वहां छोटी सी बात हुई, फिर झगड़ा कर कर बच्चा वापस आ जाता। तो इसके फिर दुष्परिणाम शुरू हो गए। इसलिए आज समाज में अगर शिक्षा बढ़ी है, तो शिक्षा के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बढ़ती जा रही है। जैसे टीनेज प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है, बच्चे बाहर निकल आए, स्कूल को एजुकेशन हो गए, को एड हो गए, जिससे कि बचपन से ही बच्चे एक साथ पढ़ने लगे, एक साथ एक दूसरे को बड़ा होते देखने लगे। हार्मोन चेंज दोनों के अंदर आ रहे हैं, मन सबके विचलित रहते हैं। स्कूल में मन को कंट्रोल करने की शिक्षा है नहीं, क्योंकि टीचर के पास भी नहीं है। वो अपना अलग लगा हुआ है, टीचर्स अपनी लगी हुई हैं, बच्चे अपने लगे हुए हैं। तो बचपन से ही लोगों को एक्सपोजर मिल जाता है, और उस तरह से कॉलेज तक जाने तक सब कुछ ड्रग्स को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर बढ़ जाती है। और फिर विवाह उनके लिए खेल बन जाता है। किस लिए करना? जब मैंने कॉलेज तक आने तक 15 बदल लिए। कितने? कॉलेज तक मैंने 15-20 बदल लिए। अब पूरी जिंदगी एक के साथ कैसे बिताऊं? ये तो बहुत बड़ा टॉर्चर है। भाई कमाई करो, अकेले रहो। चलो शादी अगर फोर्स करके करा भी थी तो 2-4 साल में वापिस आ जाओ। लेकिन व्हाट आफ्टर 30-35? जब तक ब्यूटी है, जब तक शरीर में स्ट्रेंथ है आपके, तब तक तो आप चलो पैसों का करते रहे काम, हो गया जी। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? इसलिए विवाहित लोग जब साथ रहते थे, पति कोई भी है, पत्नी कैसी मिली, हमारे कर्म भी तो हैं। हम कौन से सोने के सफेद घोड़े पे उतरे नीचे? हम लोग दूसरों को तो दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने कर्मों को प्रोफाइल चेक नहीं करते कि क्या क्या करके आया हूं जिसकी वजह से मुझे इन यातनाओं को सहना पड़ रहा है। कितने जन्म सहना है? इसी जन्म सहना है। अपने कर्तव्य को करो, डिटैच होकर और निकलो। यहां पर अर्ची अपने पति की सेवा कर रही है, मन से, वाणी से, कर्म से। द्वारका की रानियां कर रही, वैकुंठ की सारी स्त्रियां भगवान की सेवा कर रही। पर्सनल सेवा करना, जब व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करता है तो प्रेम जागृत होता है। एक दूसरे का जूठा काटता, प्रेम जागृत होता है कहते हैं। तो प्रेम कब जागृत होगा? जब किसी की सेवा करेंगे। सेवा से ही संबंध बनता है। और आज सेवा नहीं है तो संबंध भी नहीं है। इसलिए ये दोनों शरीर एक दूसरे की सेवा के लिए बने, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए बने, और बीच में उद्देश्य क्या है? भगवान। नहीं समझे, कृष्ण को केंद्र में नहीं लाए। और अब तो सबके लिए एक आसान चीज़ तो सबसे बड़ी ये हो गई कि इस्कॉन के मंदिर आज हर जगह अवेलेबल है, भक्त हर जगह अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो व्यक्ति को चाहिए
कि ठीक है आपको गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, स्त्रियों को, लड़कियों को घर में शिक्षा नहीं मिली, तो जिस भी आयु में सुन रहे हैं, जिस भी आयु में हैं, कहीं ना कहीं इस्कॉन मंदिर जाकर भक्तों के टच में आइए, कथा श्रवण कीजिए, भक्ति शुरू कीजिए, साधना बनाई रखिए अपनी, और फिर बाकी सारे गुण धीरे धीरे विकसित कर कर अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए, सहन करते हुए एक दूसरे को, क्योंकि कलयुग है, शहरों में है, प्रभावित हैं कलयुग के प्रभाव से भी, करते हुए 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए और भगवत धाम वापिस जाइए। ये जीवन का लक्ष्य। तो यहाँ पर अर्ची भी जा रही है और हमें भी तैयारी करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए पृथु महाराज से किस प्रकार वो सारे करते हुए हमेशा गॉड कॉन्शियस रहे और अंत में पूरी तैयारी कर ली। उसी तरह पत्नी भी हमेशा सर्व करती रही और इतना करने मात्र से वो भी चली गई। ठीक है कि नहीं? और कलयुग क्योंकि चल रहा है, कलयुग में वर्णाश्रम धर्म पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो रखा है, तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए मुख्यतः आज एक ही धर्म है, चाहे किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम में हो। क्या है? सुबह जल्दी उठना, अगर इस्कॉन मंदिर रहते हो, आसपास रहते हो, तो मंदिर आना, 10 बजे तक यहीं रहना। उसमें क्या क्या हो गया? पंचांग भक्ति हो गई आपकी, साधना हो गई आपकी, श्रवण कीर्तन हो गया, और बाकी घर के बाद में कार्य इत्यादि जो करने हैं, बच्चों को देखना है, खुद का सेवन कुछ भी है वो सब करना। जो दूर रहते हैं वो लोग ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करें, मायापुर वृंदावन की मंगला आरती होती, उतनी देर मंगला आरती में रहें, फिर 2 घंटा जप करें, फिर श्रृंगार आरती देखें प्रभात की, फिर रोज लेक्चर सुने। इतना घर में बैठ के कर लीजिए। नहीं होता, काम पे जाना है, बनाना है, बच्चों भेजना है, स्क्वीज कर लीजिए, 4-5 बजे उठ के पहले जप कर लीजिए, फिर प्रसाद खाना इत्यादि बना लीजिए, फिर कुछ पढ़ लीजिए, 4 नियमों का पालन करते रहिए, 16 माला का जप करते रहिए, हफ्ते में 1 दिन मंदिर आके श्रवण करते रहिए। तो इससे भी हम लोग धर्म का पालन करते रहेंगे, संस्कार अच्छे आ जाएंगे और निकलने का आसानी से तरीका मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है? जी बोलिए। स्त्रियों की एजुकेशन से रिलेटेड है कि हमारी जैसे बच्चियां हैं, लड़कियां, जैसे मेरी भी लड़की है, तो हमें क्या उन्हें एजुकेट नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस स्टेज तक करना चाहिए? और दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है कि अब कलयुग है, जैसे जैसे आपने भी सारा बताया, मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है दिन पर दिन, तो आने वाले टाइम में अब जो सुयोग्य वर है उनका मिलना भी बहुत ही मुश्किल हुआ है। तो हमें भी टेंशन होती है कि हमारी लड़की को अच्छा वर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई किस स्टेज तक कराएं? हालांकि हम अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि घर में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग हर लिहाज से दी जाए, पढ़ाई में भी और घर गृहस्थी के कामों में भी। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी आता है मन में कि जैसे लड़के होते हैं, लड़के तो ब्रह्मचार्य आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या लड़कियां, हालांकि प्रभुपाद का स्पष्ट निर्देश है, शास्त्रों का भी स्पष्ट निर्देश है कि स्त्रियों के लिए विवाह जो है वो ज़रूरी है, वो करना ही करना है, लेकिन जब स्वर्गीय वर नहीं है, जब क्वालिटी नहीं है, तो लड़की जो है इस तरह से किसी के घर में देना या किसी लड़के को देना, वो जोखिम लेने वाला बात हो जाता है। तो क्या वो ब्रह्मचारिणी नहीं बन सकती और पूरा जीवन वो भगवान की सेवा करते हुए वो भी भगवत धाम चले जाए? इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जान। हरे कृष्णा। तो प्रश्न बड़ा अच्छा और प्रैक्टिकल है कि आजकल शिक्षा के बारे में बता तो दिया है, तो अपने बच्चों को शिक्षा दे के ना दें, है कि नहीं? और अगर दे भी दी और तो सुयोग्य वर आजकल मिलते नहीं हैं, और अगर सुयोग्य वर इस्कॉन में ढूंढने आओगे तो कई बार लोगों को मालूम होता है कि आजकल सुयोग्य इधर ही मिलते हैं, तो नकली लड़के नकली लड़कियां भी पहुंच जाते हैं 40 रुपये का वेट बैग लेके, होता है ना, तो उनको मालूम होता है भाई इनको लगेगा बड़ा अच्छा है। तो देखिए, शिक्षा जो हम लोग समाज में लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि खेतियां खत्म हो रही हैं, खेत बेच बेच के लोग यहाँ पर आके लेबर करने लगे, तो खेतियां लोग नहीं रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों के पास जॉब नहीं है,
जॉब मिलती है इस सो कॉल्ड मटेरियल एजुकेशन के बेस पर कि किस व्यक्ति ने अपना दिमाग कितना खराब किया जड़ विद्या लेकर, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है आध्यात्मिक जगत से। उसने जितना दिमाग खराब कर लिया या जितनी शिक्षा ले ली, उसके आधार पर कुछ खराब लोग उसको जॉब पे रख लेंगे, उससे उसको लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी से घर चलाएगा। स्त्रियों को शिक्षा, नो डाउट कि कुछ एटिकेट्स आ जाते हैं आजकल, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हमारे शास्त्रों में नहीं थी या घर में नहीं होती थी। बाहर जाके तो समय सारा उसी में बीत जाता है, कोर्स पूरा करने में, सिलेबस पूरा करवाने में, करने में। तो अगर हम लड़कियों को शिक्षा दे भी रहे हैं, क्योंकि समाज का वातावरण ऐसा हो चुका है, तो मूल तत्व नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहली शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा है। पर्पस ऑफ लाइफ डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ अच्छा डिवोटी बनना है और भगवत धाम वापस जाना है। पर्पस ऑफ लाइफ घमंड अहंकार मेरी सुनो नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ फॉर द गर्ल्स इज टू सर्व हस्बैंड एंड फैमिली, ये होना चाहिए। मेंटली पहले से प्रिपेयर करें। एजुकेशन साथ में है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसी एजुकेशन की कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये संस्कार जानते हैं, शिक्षा जानते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर सुयोग्य वर ढूंढने के लिए भी ऐसा ही वर ढूंढें जिसको मालूम हो कि मेरे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जॉब में कर किस लिए रहा हूँ, यहाँ मुझे कब तक रहना है, कहीं मैं है ना 4 नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, दीक्षित है कि नहीं, चेतना का विकास कितना है ना। तो जब ऐसा सुयोग्य वर मिल जाए तो उससे विवाह करा दीजिए। तो उसे पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे इसको भी आगे बढ़ाना है, और वो लड़की को भी मालूम है जिनको सहयोग करना है, तो इस तरह से विवाह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा का जो है बस 2 वक्त का भोजन ही है। फिर क्योंकि खुद के पास शिक्षा आ गई है तो उसका अहंकार या उसका घमंड ना रखना। जॉब उन्हीं परिस्थितियों में करने का प्रयास करना कि अगर जैसे हथियार होता है ना, इसका एक पर्टिकुलर यूज होता है कि कब निकालना है कब नहीं निकालना है। ऐसे शिक्षा का लड़कियों को तब इस्तेमाल करना चाहिए जब उनको लगे कि क्योंकि शहरों में रहना पड़ रहा है, भाई गाँव में रहते को शिक्षा की जरूरत ही नहीं होता, खेती होती है, रोज अनाज आता है, बनाओ चक्की पीसो, रोज का अच्छा खाओ। लेकिन शहरों में रह रहे हैं, मेंटेनेंस महंगा है, सर्वाइवल वो है, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत है, बिजनेस इनसिक्योरिटी बहुत है, तो कभी भी लाइफ अप एंड डाउन हो जाती है। तो उद्देश्य होना चाहिए सिंपल लिविंग रखें, हाई थिंकिंग रखें। खर्चे इतना ना पाल लें कि हर जगह हाथ फैलाने पड़े, नौकरी जाने पे इनसिक्योर हो, डर रहे, इतने खर्चे मत फैलाओ। सादा जीवन रखिए। सादा जीवन का मतलब कि 2 वक्त की रोटी खाने से निकल जाए, सर पे छत हो, तन पे कपड़े हो, दैट्स ऑल। बाकी समय भजन के लिए। हम लोग तो क्या देखते हैं, लड़की को बिहाएंगे तो ऊंचा घर होना चाहिए, इतना पैकेज होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, पेरेंट्स से अलग होना चाहिए, इतनी गाड़ी होनी चाहिए, इतना कुछ देखते हैं। बेचारे को मेंटेन करने के लिए बुरी हालत हो जाएगी। जिसको वनवास मिलेगा, लड़की जाएगी ना अपने घर वापस आ जाएगी। तो लड़की की ट्रेनिंग नमक रोटी वाली होनी चाहिए कि अगर आपको कभी नमक रोटी के साथ भी खानी पड़े या जंगलों में जाके फल भी खाना पड़े पति के साथ, तो तैयार रहना। लड़की को इस तरह ट्रेन करना चाहिए, और आदमी को भी ट्रेन करना चाहिए, बच्चे को भी, कि भाई तेरे को पालना है, उनको रक्षा देनी है, सुरक्षा देनी है। तो कमाना खाली तू नहीं है। ऐसे नहीं कि तू सोचे कि वो भी कमाएगी, फिर हम दोनों कमाएंगे, फिर अपना नया घर लेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट पे ये ले लेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे। जिंदगी इंस्टॉलमेंट में निकल जाएगी, इंस्टॉलमेंट से। तो पति कमाए और घर को पाले, और पत्नी भी तैयार रहे कि मैं कम में ही खुश हूं। लेकिन इच्छाएं ज्यादा हैं, भोग ज्यादा करने हैं, दुनिया को दिखाना है, स्टेटस मेंटेन करना है, फिर यहां भी जाना है, फिर वहां भी जाना है, हर तरह के खर्चे हैं। तो फिर दोनों को कमाना पड़ेगा। अब दोनों को कमाना पड़ेगा तो समाज में सारे भूखे भेड़िए हर जगह अवेलेबल है, स्त्रियां बाहर निकलेंगी। जो मैंने बताया ना, एक माता जी हमारी कम्युनिटी में ही है, पढ़ी लिखी एमएड वगैरह पता नहीं क्या क्या किया है,
तो लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे से पूछते हैं कि मैं नौकरी क्यों नहीं करती थी पढ़ी लिखी होके। तो मैं कहा हाँ मैं भी पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं करती आप। कहते प्रभु जी मैं इसलिए नहीं करती, घर में तो खाली 2-3 लोगों को सर्व करना है, खाना बनाना है, 2-3 बार सास ससुर को देना है, इनको सर्व करना है, बस इन्हीं की आंखों से देखना है, इन्हीं के गुस्से को टॉलरेट करना है। तो बाहर निकलूंगी तो दुनिया की आंखों को, दुनिया की गंदी नजरों को, दुनिया की गालियों को, दुनिया की डांट को सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर जॉब, टू मेंटेन जॉब इज नॉट ए इजी टास्क। अगर कोई सैलरी दे रहा है मालिक तो गलत यूज भी करता है उसका क्रेडिट उसका वो भी लेता है, वो फेवर्स भी लेता है। स्टाफ में और लोग भी फेवर लेना शुरू करेंगे, तो हर कोई गंदी नजरों से देखेगा, गंदी बातें करेगा। जॉब मेंटेन करनी है तो करिए सब। तो कहती मुझे लगा इन सब से अच्छा है मैं घर पे सर्व कर लूं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, घर बैठे काम चल रहा है, बच्चों को अच्छा पाल रहे हैं, बच्चों को अच्छा टाइम दे रहे हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार दे रहे हैं, तो इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। हम क्या सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, दोनों ने खूब पैसा दे दिया, अच्छे अच्छे स्कूलों में डाल दिया, 50-50 हज़ार हमने सैलरी वो फीस दे दी, हर इक्विपमेंट दे दिया, टाइमली गाड़ियां दे दी, टाइमली फोन दे दिया, ट्यूशन लगा दी, हमने अपना कर्तव्य कर लिया। बेटा तू ठीक निकली हो। वो ठीक कैसे निकलेगा, संस्कार तो दिए। तो क्या होगा, वो व्यक्ति बाद में उठा पटक खूब करेगा, जबकि देना क्या था, संस्कार। घर में बैठ के शिक्षा देनी थी, सही क्या गलत क्या, स्त्रियों की कैसे बेटा सम्मान करना, हर एक को मातृवत परदारेशु, हर स्त्री को माँ के हिसाब, माँ के रूप में देखना, ये शिक्षा घर पे देनी थी। स्कूल में मिलती है क्या? स्कूल में तो कहते हैं चल वहाँ चले, वो चलो चल, वो निकल गई चल पीछे बढ़े, यही करते हैं। तो वो थोड़ी मिलेंगे स्कूल। तो इस तरह से दोनों को लक्ष्य मालूम होना चाहिए। तो घर में माता पिता के द्वारा बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनको शिक्षा देना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो फिर शिक्षा का भी वही है। तब जाके अगर कोई घर में संकट आ जाए, पति का आकस्मिक निधन हो जाए या हैंडीकैप हो जाए या उनकी जॉब चली जाए, घर में दिक्कत आ रही है, तो वाइफ अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके कुछ शिक्षा के संस्थान में जॉब कर सकती है। 3-4 घंटे पढ़ाया, ऑफिस आ गए, कुछ ऐसा कि जैसे दाल रोटी चले। फिर दाल रोटी भी आ रहे हैं, नहीं इतना होना चाहिए, 80 का पैकेज होना चाहिए, फिर कॉम्प्रोमाइज करते रहो। नहीं, 5-10 हज़ार में सारे घर चल जाते हैं, सिंपल लिविंग वालों के, सबकी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा ब्रह्मचारी। अगर कोई ब्रह्मचारी बन रहा है तो देखिए समाज पे बहुत बड़ा उपकार है। सबसे पहली बात तो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी बन रहा है, जॉब छोड़कर बन रहा है, समाज में वैसे लोग बेरोजगार हैं, जॉब है नहीं, और अगर कोई व्यक्ति जॉब छोड़कर अपना जीवन भगवान की सेवा में देना चाहता है तो उसकी जॉब तो खाली होगी ना सर, तो किसी दूसरे को मिलेगी। अब तो सबसे बड़ा उपकार तो उसने ये किया। लोग पूछते हैं कि तुम मंदिर में जाके क्या उपकार का काम कर रहे हो? भाई सबसे बड़ा उपकार, को जॉब छोड़ता अपनी किसी के लिए, हमने छोड़ी, भाई तू लग जा, मैं जा रहा हूं यहां। दूसरी बात, समाज में हर 1000 लड़कों पर 925 लड़कियां हैं। पॉपुलेशन दर की अगर बात करें तो 1000 लड़कों पर 925 लड़कियां हैं, तो 75 लड़कों को तो ज्वाइन कर लेना चाहिए हर 1000 में। कितने आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बट फिर भी अगर कोई आ गया तो उसने मदद कर दी समाज के उसके लिए। और फिर ब्रह्मचारी आना इज नॉट अ फुल एंड फाइनल केस। ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग लेके हो सकता है अच्छा भक्त बनकर अच्छी गृहस्थी संभाले, और फिर वो अपने परिवार को छोड़कर जब मंदिर आता है तो पूरे समाज को ही अपना परिवार मानता है, और सबके सुख के लिए, सबके आनंद के लिए वो अपना जीवन समर्पित करके लोगों को भक्ति सिखाता है। स्त्रियों के लिए क्या, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, वैदिक टाइम में होता यही था कि 3 शेल्टर होते थे लड़कियों के लिए। क्या? पिता, पति और बच्चे। छोटी है तो पिता, बड़ी है तो पति, और वृद्धावस्था में है
और सती वाला सिस्टम नहीं है, होता भी नहीं आजकल, करोगे तो पकड़ लेगी पुलिस। तो बच्चों के पास, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग जिस समाज में आ गए हैं, सिटीज में आ गए हैं, एजुकेशन मटेरियल मॉडर्न आ गई है, उस चश्मों से हम लोग वैदिक काल को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते अब। इसलिए हम आज के हिसाब से आंसर चाहते हैं, भाई आज बताओ क्या करना है। लेकिन फायदा तो पुराने वाली चीज में ही है, जो मेंटेन कर ले वो निकल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम पंजाबी बाग में मंदिर है हमारा, तुम तो वहीं रहते थे। पंजाबी बाग में एक भक्त थे, जब भक्त नहीं थे तो वो 100 करोड़ की तो कोठी थी और बहुत बड़ा बिजनेस था उनका। हस्बैंड वाइफ रोज, इतना पैसा था उनके पास, हस्बैंड वाइफ रोज निकलते थे गाड़ी लेके अपने मर्सिडीज, और 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 1 लाख रुपया जेब में डालते थे और सुबह निकलते थे, शाम तक उसको खत्म करके आना होता था। इतना पैसा है, रोज लाख तो खर्चना ही है। और फिर अब लाख खर्चे कैसे? सरसों का साग और मक्के की रोटी खा के। फिर तो पार्लर्स में भी खर्चा होगा, कपड़ों में भी खर्चा होगा, फिर खाने में भी होगा और पीने में भी होगा, तो वो उधर खर्च करते थे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, किसी भक्त से मिलकर भक्त ने उनको राधिका मन के दर्शन करा दिए, जीवन धीरे धीरे बदलने लगा, दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा हो गई। मैंने बताया ना, संस्कार तो वैदिक टाइम वाले ही परफेक्ट है। कोई पूछे हस्बैंड वाइफ का कोई अच्छा एग्जाम्पल दो, हाँ तो लक्ष्मी और नारायण ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जो वैसा फॉलो कर ले, जो वैसा कॉपी कर ले, उसका जीवन सार्थक। उस लेडी को मैंने क्या देखा, जब मैं उनके घर गया वृंदावन, ये वो लोग हैं जो चीयर्स करते थे रोज। अब क्या स्थिति है कि हमें प्रसाद सर्व किया गया, माता जी लाई, लेकिन वो अपने किचन में रही। ये वो लेडी अब किचन में है, जो पहले ओपनली हर के आगे आना, हर चीज किचन में। देखिए पूजा कर लिया हमने कहा माता जी आप भी यही प्रसाद ली? कहते नहीं ठीक है। फिर जो उनकी पति की प्लेट थी, उसी प्लेट में उन्होंने भोजन डाला, पूरी प्लेट अपना प्रसाद, सर पे पल्लू, माथे पे तिलक। दिन में एक ही बार ही खाते हैं आजकल खिचड़ी। पैसा कितना है? 700, 800, 1000 करोड़। क्या करते हैं? 20-30 करोड़ यहाँ दे दिया मंदिर में, एक मंदिर बना दिया, मायापुर में दे दिया, वृंदावन में दे दिया। समझ रहे? फॉलो क्या कर रहे हैं? वैदिक टाइम। जमीन पे सोते हैं, 6-6, 8-8 लाख के बेड हैं घर पे, जमीन पे सोते हैं, एक टाइम खाते हैं। कार्तिक में व्रत रखते हैं, खाली खिचड़ी खाते हैं, 3 बजे उठना, 2 बजे रोज उठना। किन की बात कर रहे हैं? दिल्ली के एक परिवार की, जिनके पास करोड़ों रुपया है। ठीक है कि नहीं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एडजस्ट नहीं किया अपने आप को सिचुएशन से। उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल वैदिक टाइम का अपनी लाइफ में डाल दिया। दोनों की मानसिकता, पति जैसे जैसे किया, पत्नी ने वैसे वैसे मोल्ड कर लिया अपने को। उसने अपने नियम पढ़े, उसने अपने नियम पढ़े, और कर रहे, आज भी कर रहे। अर्जुन हरिबोल। तो अभी पंजाबी बाग मंदिर का जो 7 वाला प्लॉट है, तो उनका जो पीछे मकान बिका 100 करोड़ वाला, तो उसमें से 30 करोड़ का प्लॉट मंदिर को दान किया, अकेले व्यक्ति ने। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जो अपने जीवन को इस प्रकार ढाल रहे हैं, गुरु के निरीक्षण में चल के। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बेस्ट वे ऑफ लाइफ।
पैसा पड़ा है, इधर लगा दे उधर लगा दे, 24 घंटे मटीरियलिस्टिक लोगों की तरह ही सोचना, इधर लगा दे इतना आ गया, इधर लगा दे इतना कर लूँ, फिर दान भी करना है। अच्छा बेटा एक मेरा भी लगा दे, नाम जरूर आना चाहिए, ठीक है जी। भगवान सब देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो इसलिए जो आपने बोला उसका मतलब ये, और फिर जो आपने आखिरी में कहा कि स्त्रियों के लिए लड़कियों के लिए, तो मैंने कहा 3 उनके वो हैं शेल्टर। और इन केस ऑफ, ऐसा नहीं है कि, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं कि विवाह नहीं किया, हृदय में भगवान की प्रति भक्ति उजागर थी, अच्छी थी, कोई योग्य वर नहीं मिला उस तरह का, तो मान लीजिए कुछ लोग हो गए, ठीक है मैं पूरा समय भक्ति में ही देती हूँ। दूसरा, ऐसा कोई एक्सेप्शन केस हो सकता है, अदरवाइज सबके लिए तो शेल्टर ही है। हरे कृष्णा।